आप गिर जाता है। अगर कोई ऐसी महिला हो आपके परिचय में तो आप उसको ये कथा सुनाना उत्तरा की कि देवी तू इस कथा का चिंतन कर और ये ध्यान कर कि जैसे उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को अश्वत्थामा ने मार डाला तो उत्तरा भगवान की शरण में गई और भगवान को कहा कि भले मुझे मार डालो, मैं भले मर जाऊं, पर मेरे पेट में जो बच्चा है ना वो आपका भक्त है, आपका भक्त नहीं मरना चाहिए, मैं भले मर जाऊं। तो भगवान ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ऐसी कथा आती है, कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसी कथा भी आती है कि बच्चा बाहर मरा हुआ था तो भगवान ने उसको कि मेरी समता की परीक्षार्थ ये बालक जीवित हो जाए, ऐसी कथा भी आती है। और ऐसी कथा भी है कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है और गर्भस्थ शिशु को बचाया है। वही शिशु जन्मा तो उसका नाम परीक्षित रखा गया, ये कथा भी आती है। तो अगर कोई देवी उसको बार बार बच्चा गिर जाता है तो आप उसको ये कथा सुनाकर उसको कहें कि तू भी ऐसा ध्यान कर कि भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे को बचाया था तो मेरे गर्भस्थ शिशु को भी भगवान बचाएंगे, ऐसा भाव कर। और गाय का दूध पिए, जिस देवी को बच्चा गिर जाता हो गाय का दूध बिना उबाले निकला, देसी गाय का दूध निकला और पी लिया, मिश्री पाउडर तैयार रखा, हिलाकर तुरंत पिया, देर नहीं की, 1.5 महीने तक करे, उसको ऐसा बच्चा होगा कि सब देखते ही रह जाएंगे। कोई दवाई लेने की जरूरत, आजकल तो दवा देने वालों का भी ठिकाना नहीं है, भगवान बचाए दवाई देने वालों से भी, तो ही आदमी बच सकता है, नहीं तो हे भगवान, मैं मेरा ही बार का अनुभव सुना रहा हूं। इसलिए जितना हो सके इन दवाई देने वालों से तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे, नहीं तो तुझ पे नजर है। मुझे तो फिर यह गाना भी गाना पड़ेगा ऐसा लगता है, अभी नहीं गाऊंगा पर तैयारी करूंगा ना, थोड़ी इसको बनाऊंगा, थोड़ा इसको सजाऊंगा, थोड़ा फिर गाऊंगा जरूर, क्योंकि ऐसे ऊंट वैदों से बचना बहुत जरूरी है, मुसीबत में डाल देते हैं, परेशान कर देते हैं बेचारे लोगों को और ज्यादा। एक आदमी वैद्यराज के पास गया, बोला मेरे को खांसी बहुत हो गई है। वैद्यराज ने कहा जरूर कोई तली हुई चीज खाई होगी, नमकीन खाई होगी, पकोड़े खाए होंगे, समोसे खाए होंगे, जरूर कोई तली हुई चीज खाई। वो आदमी बोला मेरे बाप, मैंने जिंदगी में तली हुई चीज नहीं खाई, मैं तली हुई चीज खाता नहीं, नमकीन मुझे भाती नहीं, तीखा मुझे सूट नहीं करता। कईयों को तीखा अनुकूल नहीं होता है कि भाई मेरे को अनुकूल ही नहीं पड़ता डॉक्टर साहब, वैद्यराज में नहीं खाता हूं। बोले नहीं, तूने जरूर कोई तली हुई चीज खाई, नहीं तो खांसी हुई कैसे, जरूर कुछ नमकीन खाया, कुछ पकोड़े समोसे खाए तूने। बोले मैं सच कह रहा हूं, मैंने नहीं खाए। हाँ वैद्यराज, घर पे मेहमान आए थे ना परसों, तो हमने मेहमानों के लिए घर पे कुछ बनाया था, तो वो मैंने खाली अपने हाथ से उठाकर मेहमान को देते, अरे नहीं खाओ ना, अरे नहीं खाओ ना, अपन हाथ से देते ना, अरे नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, अरे नहीं हमारा प्यार है आप खाओ। वो बस खाली मैंने मेहमान को अपने हाथ से एक डिश से उठाकर उसकी खाने की डिश में रखा। वैद्यराज बोला बस इसीलिए खांसी हुई, तूने हाथ लगाया पकोड़े को, समोसे को तूने हाथ लगाया, इसलिए तुझे खांसी हुई। इसलिए बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तुझ पे नजर है। नहीं नहीं नहीं, तो ध्यान रहे, अपना मनोबल मजबूत रखो, अपना प्राण बल मजबूत रखो, अपनी प्राण शक्ति मजबूत रखो। बस दवाओं के भरोसे रहो ही नहीं, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथी, ना और कोई पैथी, विनोबा पैथी। जैसे मैं एक बात बताऊं, आचार्य विनोबा जी थे ना, उनका एक शिष्य था, वल्लभ नाम था उनका, वल्लभ भाई। तो वल्लभ भाई का विनोबा जी के प्रति बड़ा आदर प्यार था। तो एक बार क्या हुआ, वल्लभ जी का पेट खराब हो गया, कोई ऐसी चीज खाने में आ गई होगी
तो पेट खराब हो गया, कभी बेचारों को दर्द खूब होता था, कभी लूज मोशन होते थे, बहुत तकलीफ होती थी। दवाइयां कई ली, शक्कर की गोलियां भी खाई, समझ गए, शक्कर की गोलियां होम्योपैथी की, वो भी खाई, उससे भी आराम न हुआ। आयुर्वेदिक गोलियां खाई, उससे तो और पेट खराब हो गया। दिन में 3 बार जाते थे, उसके बदले 10 बार जाने लगे। कहां जाने लगे समझ गए ना आप महाराज जी? 10 बार जाता बेचारा। आयुर्वेदिक गोलियां खाने से और तबीयत बिगड़ गई। एलोपैथी भी अनुकूल नहीं आई, वो गर्म पड़ती थी। पर अचानक 4-5 दिन बीते कि उनकी तबीयत बढ़िया हो गई। किसी ने पूछा क्यों भाई, एलोपैथी से ठीक हुए कि आयुर्वेदिक से? बोले नाम मत लेना मेरे आगे इन पैथियों का, सब बकवास है। तो बोले मैं न एलोपैथी से ठीक हुआ हूं, न आयुर्वेदिक से, न होम्योपैथी से, न नेचुरोपैथी से, मैं ठीक हुआ हूं मेरे विनोबा पैथी से। विनोबा पैथी से, विनोबा मतलब मेरे गुरुदेव जो बताते हैं कैसा खाओ, कैसा पियो, कैसे रहो ऋतुओं के अनुरूप, मेरे गुरुदेव जैसा बताते, मैंने ऐसा कर दिया बस। अरे मैं तो बच गया भाई, बाकी तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अपना ख्याल आप रखो, कोई आसमान से देवी देवता उतर के नहीं आएगा। अपना दिया आप बनो, अपने रक्षक आप बनो। मैं सुनाया करता हूं एक छोटी सी कहानी, इस संदर्भ में है तो सुना दूं कि एक नेत्रहीन आदमी था, देख नहीं पाता था बेचारा। तो एक दिन अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, नेत्रहीन लोग भी लाठी लेकर चलते ना धीरे धीरे रास्ता टटोलते हुए, तो पहुंचा। काफी देर हो गई वहां बातचीत होते होते, खाना खाते देर हो गई। तो वो जब उठकर जाने लगे नेत्रहीन सज्जन, तो घर वाले ने लालटेन दी कि ये ले जाओ, अमावस्या की रात है इसलिए ये जरूरी है। तो उसने कहा मेरे लिए अमावस्या की रात क्या और पूनम की रात क्या, दिखता ही नहीं मेरे को, तो लालटेन ले जाकर क्या करूंगा। तो उसने कहा कि भाई आपको नहीं दिखता है साहब, पर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे टकरा न जाए, इसलिए आपके हाथ में लालटेन रखना जरूरी है। तो बोले ठीक है। लालटेन लेकर के वो जाने लगे, पर थोड़ी देर में अचानक उनसे कोई टकरा गया तो दोनों गिरे। तो इसने कहा कि अरे मैं तो अंधा हूं, तुम भी अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता क्या? अरे बोले भाई साहब अमावस्या की अंधेरी रात है, म्युनिसिपैलिटी की लाइटें बंद है, तो अब टकरा गए, माफ करना भाई साहब, हाथ जोड़ता हूं। अरे बोले क्या अंधेरा है, अमावस्या की रात है, लाइटें बंद है, मेरे हाथ में तो लालटेन थी। तो बोले कहां है लालटेन? बोले ये रही, अभी तक मैंने हाथ में पकड़ रखी है, दिखता नहीं आपको क्या? मेरे को तो नहीं दिखता, देखो ये है कि लालटेन नहीं है। तो उसने देखा हाथ लगाकर, अरे लालटेन तो है पर बुझी हुई है। दूसरों की दी हुई लालटेनें काम नहीं आएगी भाई, काम नहीं आएगी। इसलिए अपने रक्षक आप बने। विनोबा पैथी से ठीक हुआ हूं बस। और मैं भी आपसे कहूं, आप और हम भी अगर सदा स्वस्थ रहेंगे ना, तो बापू पैथी से ही स्वस्थ रहेंगे, और किसी पैथी से ठीक नहीं रहेंगे। नहीं, बापू पैथी से ठीक होंगे, सच, मैं सच कहता हूं बिल्कुल। आरोग्य निधि पुस्तक है अपने आश्रम की, बहुत अच्छी, भाग 1 भाग 2, बहुत अच्छी पुस्तक है। कईयों को उसमें से उपचार पढ़ के घर पे करते, ठीक हो जाते लोग। ऋषि प्रसाद में आप जानते ही हैं, हर महीने 1 पेज स्वास्थ्य विषयक छपता है, उसका भी अपन लोग फायदा उठा सकते हैं। और गुरुदेव तो बताते ही रहते हैं। गुरुदेव के दिल में हम सब के लिए कितना प्यार है वो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, पर मूढ़ता के कारण हमको दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। बाकी बापूजी के दिल में खूब है। पा लिया मैंने सब कुछ तेरे द्वारे गुरुदेवा।